वो दशमेश हैं। आपको पता होना चाहिए, जब तक हिंदुओं पर संकट आया तब तक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बुनियादी बनकर एक मिसाल कायम करके अपने पूरे परिवार को, हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, बहु बेटियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो दशमेश भैया हैं जिन्होंने देश, समाज और आज सासाराम की धरती के लिए अपनी परवाह न करते हुए वो कोरोना काल में अब छलांग मारे, जो दिन रात सर्दी गर्मी को तपते हुए भी अपने आप को चिंता न किए, ना गंदे नाली में हाथ लगाकर इन्होंने बहुत सेवा की। आज जनता इनको बार बार याद कर रही है। हमारा यही नारा है, और हमारा ही नहीं पूरे सासाराम का नारा है कि अब की बार बरनाला भैया को मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगी। ये सोच है हम इंसानों की, ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। और मेरे भविष्य की सूरज हमारी प्रत्याशी प्रतिभा कौर बनेंगे। आप लोग चुनाव जिताएंगे ना? बिल्कुल जिताएंगे। अगर मैं एक लड़की हूँ और लड़की होने के नाते एक लड़की को क्या चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यम से लगातार चुनावी चौपाल के माध्यम से क्षेत्र की विकास हो या फिर चुनावी मुद्दा हो, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप हमारे चौपाल में आपने देखा किस तरह से बिहार के नगरों का विकास किया जा रहा है और बिहार में जो विकसित बिहार बन रहा है उसके पीछे कौन कितना बेहतर कार्य कर सकता है, उसे हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मौजूदा हालात में अभी हम मौजूद हैं पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे सासाराम नगर निगम क्षेत्र में। सासाराम नगर निगम की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम सासाराम नगर निगम में आया है, और पहली बार जब हम बातें करते हैं सासाराम में करीब 48 वार्डों की संख्या है और करीब 2 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्षेत्र के विकास की जब हम बात करें, चर्चाएं जब हम करते हैं तो लगातार मुद्दाएं बहुत कुछ आती है। सासाराम की जब हम बातें करें तो लगातार आपने जो स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में सासाराम को जाना, वो देश का सबसे मतलब कि खराब स्थिति वाला शहर, मतलब सबसे आखिरी अंक की जब हम बात करें 372वें अंक में सासाराम की गिनती आई। तो आप जान सकते हैं सासाराम की क्या स्थिति होगी। नगर परिषद रहा है परंतु नगर निगम में लाया गया है, बहुत सारे गाँवों को ऐड किया गया है इसके तहत, ताकि नगर निगम में आकर क्षेत्र का विकास किया जा सके। लगातार चुनावी चौपाल में हम यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र से मुख्य रूप से कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं, उनका एजेंडाएं क्या है, आखिर में जो क्षेत्र की विकसित करने की जब हम चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से क्या क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी। बहरहाल सबसे बड़ी समस्या हमें रास्ते में ही आने को मिल गई, क्योंकि नवरात्र का समय भी चल रहा है और आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है पूरे देश में, जहाँ पे लगातार जो त्योहारों का जो मौसम है वो तो मौसम है ही, परंतु चुनावी मौसम की जब हम बात करें ये भी बहुत बड़ा मौसम है। 5 सालों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है जिसको कहते हैं वोट की ताकत, और पहली बार ऐसा मुख्य रूप से यहाँ के लोग होंगे जो अपने चेयरपर्सन का, अपने मेयर का चुनाव करेंगे। हमारे साथ बतौर मेयर प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं प्रतिमा कौर, जो कि BEd MA और PhD अभी अपेयरिंग है, जो कि कर रही हैं। जाहिर सी बात है पढ़े लिखे शिक्षित प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। इनके प्रतिनिधि के रूप में इनका चेहरा तो आप जान रहे होंगे, जिनका नाम है दशमेश सिंह बरनाला, जो कि कोविड काल जो रहा, इनकी कोविड काल में एक ऐसी छवि रही है जिससे पूरे सासाराम को बचाने की कोशिश हो, पूरे सासाराम के लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जब हम बात करें, कोरोना काल में जो व्यक्ति ने कभी घर से निकल कर भी कोई व्यक्ति ने अपना सहारा किसी को नहीं दिया, वही है ये मुख्य रूप से दशमेश सिंह बरनाला जी। मुख्य रूप से इनकी पत्नी जो है मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव में आए हुए हैं और इन लोगों से हम बातें करें। देखिए, शख्सियत वही होता है जो काम करने की चाह रखता हो। अगर क्षेत्र की विकास हम करें तो उस विकास में अगर उस व्यक्ति का योगदान रहा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, समय कम है, चुनावी चौपाल का माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार को विकसित करने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है। एक बार आप लोग एक छोटा सा तालियां बजाएंगे चुनावी चौपाल के लिए, ताकि जो चुनावी मौसम है वो हम देख सके और शहरों के विकास के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका क्या एजेंडा है वो हम जान सकें। हर धर्म हर जाति के लोग मौजूद हैं, हर लोगों से एक ही बात होगी कि क्षेत्र की विकास, सासाराम के विकास के लिए आपके पास क्या एजेंडा है। दशमेश जी, ये बताइए, चुनाव में आए हुए हैं, बिल्कुल चेहरा तो कोई छुपा नहीं, पूरा बिहार जान रहा है सासाराम के इकलौते पुरुष हैं जो कोविड काल में सबसे बड़ा योगदान आपने दिया है। विशेष तौर पे क्या सासाराम के लोगों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है जो चुनाव में आ गए आप? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं एक सेवादार हूँ और मेरा नाम दशमेश सिंह बरनाला है। लोगों ने सेवादार का नाम दिया है।
कोविड काल से मेरी एक अलग पहचान है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है तब से सेवा कर रहा हूँ। अपने बुजुर्गों के संस्कार से, आप लोगों के प्यार से सेवा ही, क्योंकि सिख धर्म से आता हूँ और हमारे धर्म में सारे धर्म गुरुओं का सारांश है, चाहे वो हिंदू गुरु हो, मुसलमान गुरु हो, सिख हो, ईसाई, सभी का। तो सेवा ही परमो धर्म है। लेकिन जब हम लोग सेवा कर रहे थे तो लोगों को राशन पहुंचाने उनके घर जा रहे थे, तो बहुत जगह ऐसा देखने को मिला कि जिस घर में हम जा रहे हैं राशन पहुंचाने, उसके दरवाजे पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वजह था कि गंदी नालियां और ख़राब सड़कें। तो हमें लगा कि यार हम लोग सेवा तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने जितना ही प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुना, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे MP हों, चाहे MLA हों, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वार्ड काउंसिलर, जो भी हो, ऐसा दिन क्यों देखना पड़ रहा है? पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में नहीं आना, ये सबसे बड़ी वजह है। तो हम लोग डिसाइड किए कि जिस दिन सासाराम का नाम देश के सबसे गंदे शहरों में आया, उस दिन हम लोगों को बहुत दर्द हुआ कि ये हमारी मातृभूमि है। हम लोग के रहते हुए हमारे जितने भी नेताओं ने आज तक शहर का कमांड किया है, उन्होंने देश की, अपने शहर की ये हालत कर के रखी है। तो हमने एक प्रयास किया है कि हम एक बार सिस्टम में आके सेवा करें और लोगों को हर सुख सुविधा दे पाएँ जो लोगों को आज तक नहीं मिला। कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी धर्म की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी ने इनके बारे में कभी नहीं सोचा। वोट देने तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि ये महिलाएं जब रोड पे निकलती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल का ड्रेस लेने निकलती हैं, मार्केट करने निकलती हैं, अगर उनको रास्ते में बाथरूम की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएंगी? किसी ने ये नहीं सोचा कि रास्ते में उनका कोई दुपट्टा खींचता है, कोई उनके साथ बदमाशी करता है तो रोड पे CCTV कैमरास क्यों नहीं है, रोड पे पुलिस चौकी क्यों नहीं है? जो मेन मुद्दा है, हमें बहुत लंबा चुनावी भाषण देने नहीं आता है। हम भी जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ में 3 साल रह चुके, राजनीति सीखी है, क्योंकि सिर्फ सेवा से नहीं हो सकता है। आपको कलम की ताकत जाननी है तो राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी। हमने राजनीति का भी अध्ययन किया है, हमने किताबें भी पढ़ी हैं। आज उसी कलम की ताकत से, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, मेरा कलम, आज मेरी कलम की ताकत से पूरे शहरवासियों ने देखा है कि पूरे शहर में CCTV कैमरा लगा। पूरे शहर में जब नगर निगम का हड़ताल तोड़वाया गया, पुलिस चौकी का अड्डा रोड में निर्माण हुआ, अभी कई जगहों पर प्लान है, सब जगह पुलिस चौकी बनाना है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम, हर मुख्य चौराहों पे महिलाओं के लिए यूरिनल की व्यवस्था वेल मेंटेन, कोई मेंटेनेंस टीम के साथ, वहाँ लेडीज़ यूरिनल, जो पिंक टॉयलेट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ लेडीज़ ही कर्मचारी होंगे ताकि उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। साथ में हर मोड़ पे पीने का पानी की व्यवस्था। आप कलकत्ता चले जाइए, बगल में चले जाइए, लोग निकलते हैं, हमारे गरीब रिक्शावान हैं, ठेला वाले हैं, आम जनता है, उसके बारे में कौन सोचता है? हम लोग जाति के नाम पे सिर्फ लड़ा जाते हैं कि नहीं हिंदू है, मुसलमान है, यादव है, ये है सब। हमें नहीं लड़ना है। अब हमारी जनता समझदार हो चुकी है। मेन मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम रोड पे निकले, हमारे गरीब ठेला वाले निकले, रिक्शा वाले निकले, उन्हें पीने का पानी चाहिए, उन्हें यूरिनल चाहिए, उनको बच्चों को अच्छी सुविधा चाहिए। आज हमारे सासाराम, अब जाना जाता है, मैं बता दूं कि सासाराम के रेलवे स्टेशन पे हमारे बच्चे पढ़ के IAS IPS बनते हैं। इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? रेलवे स्टेशन पे क्यों पढ़ेंगे हमारे बच्चे? हमारे बच्चे हाईटेक पुस्तकालय में पढ़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हमने अपना एजेंडा पिछले साल भर से लेके चला है कि हम इन मुद्दों पे पहले काम करेंगे। बाकी ड्रेनेज की व्यवस्था है, सफाई, हमारा शहर सबसे गंदा शहरों में आया है, सबसे बड़ा टारगेट हमारे लिए। बहुत सारा टारगेट, लेकिन समय कम है, और लोगों से विरा लीजिए आप, मैं फिर बताता हूँ, फिर आपसे बातें होंगी। देखिए, चर्चा और मुद्दा एक ही होता है, विकास। विकास के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव में आता है, या फिर देखिए पहला टाइम है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ के जो वोटर हैं, इनकी वोट का ताकत अपने मेयर चुनने में लगेगा। मतलब आप कैसे मेयर का चुनाव करेंगे वो आप खुद डिसाइड करेंगे। ये नहीं पहले वाला सिस्टम अलग था, वार्ड काउंसिलर मिले, उनसे बातचीत हुई, खरीद फरोख्त हुआ और क्षेत्र के विकास में लग गए, और जो विकास हुआ वो पता ही चल रहा है सासाराम का कितना विकास हुआ, जो कि सबसे आखिरी गंदे, मतलब सबसे पहला गंदे शहर की नाम की जब हम बात करें तो सासाराम का नाम आया। हमारे साथ मुख्य जो मुख्य प्रत्याशी के रूप में प्रतिमा कौर हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिमा कौर हुआ, मैं सासाराम नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी हूँ। सासाराम नगर निगम की समस्त जनता को मेरा सादर नमन। चुनाव में आए हुए हैं, एक पढ़ लिख रहे थे, एक समय था जो पढ़ने के बाद चुनाव की राजनीति होती है, पॉलिटिक्स को कहा गया है डर्टी, गंदा पॉलिटिक्स को कहा गया है, परंतु उसे साफ करने के लिए आप लोग आए हैं, पढ़े लिखी हैं। क्षेत्र के विकास की जब हम बात करें, आप समस्या भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे सासाराम का विकास होगा? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शहर के विकास को लेके जहाँ हर तरफ साफ़ सफाई स्वच्छता को लेकर बातें हो रही हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, जल जमाव है, इससे लगभग हर क्षेत्र, हर वार्ड इस समस्या से ग्रसित है।
मैं चाहूँगी कि इन सब के अलावा भी जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पे, उन सभी का निराकरण किया जाए। हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। मैं सभी जनता के सहयोग से जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करूँगी। जो भी मैं कार्य करूँगी सरकार की नीति निर्देशों का पालन करते हुए करूँगी, और जो भी समस्याएं मुझे दिखाई देंगी उसमें मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, अपना पूरा सहयोग दूंगी। संघर्ष ही जीवन है, और पॉलिटिक्स में जब आप नए व्यक्ति के जब चुनाव करते हैं वो सबसे बड़ा संघर्षशील समय होता है। देखिए, एक अनुभव की जब हम बात करें, हाँ चुनाव में आए हैं, पहली बार चुनाव में आए हैं, मगर मुद्दा क्या है? सासाराम का विकास हो। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सुनने में आया नजर आया, सासाराम के लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया है। करीब 37 कैंडिडेट ने मेयर पद के लिए नॉमिनेट किया है। अब आप खुद समझ सकते हैं 37 कैंडिडेटों में सबसे बेस्ट कौन होगा, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके शहर की विकास कैसे की जाएगी, कैसे लोगों का चुनाव कर सके जो आपके संघर्ष में साथ रहा। बतौर संघर्ष उसे कहते हैं जब व्यक्ति मर रहा था, कोरोना काल आया, तो बतौर ये नज़र आए होंगे आपके शहर में, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लोगों से पता चला तब मिलने के लिए भी आए, ताकि क्षेत्र का विकास कैसा है वो भी जानेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ गार्जियन हैं, इनसे भी बातें करेंगे कि आपके शहर की जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में कैसे विकसित किया जाएगा शहर का। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? राम नरेश पांडे। यहीं के रहने वाले हुए? जी हाँ। चुनाव आया हुआ है, कैसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहेंगे सासाराम के मेयर पद? मेयर पद के चुनाव के लिए वैसे व्यक्ति का होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, और साथ साथ कुछ उसमें समझ हो कि हम जो है क्या करें कि नगर का विकास हो। तो हम समझते हैं कि बरनाला जी, तो हम बचपन से इनको देख रहे हैं, और बचपन से चूँकि हम बगले के रहने वाले हैं इनके, इसलिए इनका बचपन से हम जानते हैं स्वभाव और क्या करते हैं। कोविड पीरियड में इन्होंने इतना मेहनत किया कि लोग जो है इनके जो है वाह वाह करते रह गए। तो इसलिए ये जो है इनकी धर्मपत्नी प्रतिमा कौर, ये भी जो है होशियार और पढ़ी लिखी महिला हैं। इसलिए महिला का पढ़ी लिखी होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो शहर के समस्याओं को जान सके और उसमें सुधार ला सके। देखिए, आधी आबादी है, और आधी आबादी की मालकिन महिलाएं हैं जो घर चला सकते हैं, वो शहर क्यों नहीं चला सकते हैं? ये लोगों की मन भावना है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करने का। मगर देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, रिमोट कंट्रोल से वही लोग चलेंगे जिन्हें कुछ पता नहीं है कि राजनीति क्या होता है। जो पढ़े लिखे लोग आएंगे उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाना आसान नहीं होगा। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया आपका? रमेश कुमार गिरी। यहीं के रहने वाले हुए? जी हाँ, इसी वार्ड आया के। हुआ है। हाँ। मूलभूत समस्या क्या है क्षेत्र? मूलभूत समस्या है कि यहाँ पीने का पानी के लिए परेशानी है, और पीने का पानी के लेकर जो काम लगा हुआ है वो हर रोड को कोड़ खान के बराबर कर दिया है। आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है, नाली का पानी जाम है। बिजली जो है पहले 24 घंटा रहता था, अब उसमें भी कटौती शुरू हो गया है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं कोई सफाई नहीं है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। अच्छा, कोई चेयरमैन जो आपके पूर्व में चेयरमैन वगैरह होंगे, काउंसलर वगैरह होंगे, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए थे क्या आज तक? आवाज़ यहाँ उठता तो इधर से नहीं होता है। इस शहर के लोग में भी आवाज़ की बुलंदी का थोड़ा कमी है। ये लोग ज़्यादा राजनीति करते हैं अपने अपने व्यक्तिगत के लिए, ये नहीं समझते हैं कि हाँ शहर के लिए किया जाए। अब जो है कि नहीं, हमारे जो प्रत्याशी जागे हैं तो उनका देखना है, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे ताकि आगे वो इस शहर में कुछ काम करें जिससे हमारा शहर साफ़ सुथरा स्वस्थ नज़र आए। भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा तो किया करना ही पड़ेगा ना। अब तो न्यू कवर है तो उनको तो एक बार मौका देना होगा ना। देना होगा। हाँ, देखिए, जब तक मौका नहीं देंगे दिया जाएगा तो पता किस चलेगा कि वो गलत है कि सही है। एक बार तो देना ही होगा, उसके बाद न सोचेंगे कि गलत है कि सही है। मौका है। अगर देखिए, चुनाव आया हुआ है, बहुत तरह के प्रत्याशी हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। साम दाम दंड भेद सब उपयोग होगा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इनको चुनाव जिताएंगे? हाँ, ये लोग तो उसमें अब थोड़ा सा आज के माहौल में जैसा लोग समझें, अब तो हम तो बूढ़े हो गए, देखते देखते अनुभव तो है, लेकिन जितना दिन का अनुभव है उसमें यही दिखाई दिया है कि चुनाव में बहुत तरह की कमियां होती हैं। लेकिन आज कुछ परिवर्तन भी हुआ है। आज जो समय बदला है, लोग जागरूक हुए हैं।
लेकिन अब उनको कन्विंस करना है इनको कि हम कितना ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। अगर कन्विंस कर सकें तो निश्चित विजयी होंगे। जरूर निश्चित विजय होंगे। देखिए इधर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। देखिए महिलाओं की जब बात करें, आधी आबादी है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन इनके पास है। अगर ये चाहें तो क्षेत्र के विकास के लिए अपना अहम योगदान जरूर दे सकते हैं। और क्यों नहीं देंगे? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सरला कौर है। यहीं के रहने वाले हुए हैं? हाँ, मैं 31 वार्ड नंबर 31 से हूँ। चुनाव आया हुआ है। हाँ। क्या मुद्दा हो गया आप लोगों के लिए? कैसे लोगों को आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हमारे हिसाब से तो वैसे लोग को वोट देना चाहिए जो ईमानदार हैं। ऐसे नहीं कि पैसे का लालच में आकर के अपना नीयत ख़राब कर लें कि हम ये सफाई नहीं करा करके नहीं, छोड़ दो, पैसा अपने पॉकेट में डालो। ऐसा काम नहीं करना है। और जहाँ तक हमको पता है, दशमेश भैया जो हैं बरनाला जी, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और इनको कोविड काल में परख लिया गया है इस मामले में। जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती थी, बस इनको फ़ोन करना था और वो चला जाता। हाँ, खुद हाजिर हो जाते थे, जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती थी। और जो गरीबों का राशन पानी, बहुत लोगों का घर, हमारा एक संस्था है गुरु तेग बहादुर सेवा, जो उनके ये फाउंडेशन है, इनके तहत बहुत लोगों का, गरीब लोग का घर चला है, जो बहुत आशीर्वाद मिला है। जो यही फल है कि ये मेयर के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। चुनाव आया हुआ है। हाँ। क्या आप लोग आशीर्वाद देंगे चुनाव जिताने के लिए? हाँ, क्यों नहीं देंगे। मतलब उम्मीद रखें आप लोग? बहुत ही उम्मीद है। चलिए, चुनाव आया हुआ है, क्या समस्या दिखती है जब बाजार? समस्याएं तो बहुत है इस शहर में, बहुत ही समस्या है। आप अभी आ रहे होंगे तो देखे होंगे कि चारों तरफ नाला, कीचड़ और गंदगी बहुत है इस शहर में। गंदा पानी, कूड़ा का तो अंबार लगा हुआ है। जीने की आदत हो गई होगी? जीने की तो आदत अब उतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन इस आदत कैसे हो गई हमारी? अभी हमारा होप बचा हुआ है, दशमेश जी हैं। मतलब इनको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है इनको। हम लोग परख चुके हैं ना, कोरोना काल में परख चुके हैं। और ये आपको दिख रहे हैं, बैनर पे दिख रहा है इनका किया हुआ काम, सब आपको दिख रहा है। और इसके पीछे इनकी वाइफ का हाथ है, क्योंकि जब ये निकले हैं कोरोना काल में, जहाँ लोग अपने घर में दुबके हुए थे, वहाँ ये आगे आकर लोगों को समर्थन दिए, लोगों का सेवा किए। और इनके सेवा के पीछे इनकी वाइफ का हाथ है। इसलिए मैं प्रतिमा कौर को समर्थन देती हूँ। समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव जिताएंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे कि घूमेंगे भी इनके साथ प्रचार में? अब जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता होगी दूंगी, खड़े रहेंगे। बिल्कुल। देखिए ये महिलाएं हैं। और देखिए चुनाव में बहुत तरह के लोग आते हैं। किन्हीं की तरफ से प्रलोभन मिलता है, किन्हीं की तरफ से पैसा मिलता है, किन्हीं की तरफ से कुछ और मिलता है। कोई झांसा देते हैं, कुछ और देते हैं। मगर समर्पण की जब हम चर्चा करते हैं, समर्पित कार्यकर्ता जो होते हैं, समर्पित जो लोग होते हैं, बस कार्यों को देखते हैं। किन व्यक्तियों का कार्य कितना बेहतर रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहा है आज के समय में। क्या नाम हो गया आपका? नीतू सिंह। यहीं के रहने वाले हुए? वोट भी देते होंगे? बिल्कुल। इस बार पहली बार अपना मेयर का चुनाव करना है। देखिए, सबसे बड़ी फैसिलिटी इस बार इसलिए मिली है कि ये जनता का वोट है और जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। पहले वार्ड कमिश्नर के खाते में जाता था, वार्ड कमिश्नर लोग जो कमीशन लेते थे उसी के दौरान मेयर का चुनाव होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जनता वोट करेगी और जनता देख रही है कौन सपोर्ट करेगा हमारा। किनको सपोर्ट करेंगे आप? सपोर्ट तो देखिए, कोरोना काल में जितना दशमेश जी किए हैं वो हम लोग को दिखा है। ये कोई छुपाया हुआ चीज़ नहीं है, वो दिखा है इनका। ये कितना वर्क किए हैं, बात सही है। कोई वाइफ नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बाहर रहें, लेकिन इनकी वाइफ ने सपोर्ट किया तभी तो ये बाहर निकले हैं। छोटे छोटे बच्चे थे इनके, वो भी एकदम इंटीरियर में वो रहती हैं फैमिली को लेके, नहीं कि इस पूरे समाज के बीच में थी, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया सासाराम के लिए। सासाराम के लिए सपोर्ट किया। और सासाराम की जब हम चर्चाएं करते हैं, सासाराम के विकास की बात करें, सासाराम एक धरोहर है पूरे विश्व के लिए। नाम भले आज कम है, मगर जब विश्व पर्यटक की जब हम बात करें या फिर भारतीय इतिहास की जब हम बात करें, तो सासाराम का नाम बहुत पुराना रहा है। जहाँ पे शेर शाह सूरी का जो हिस्टोरिकल पहले से ये भी निर्माण है, माँ ताराचंडी जी का मंदिर भी है और बहुत बेहतरीन जगह है। परंतु इस शहर को विकसित करने के लिए जब तक सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से सासाराम का सब विकसित होगा? भी नहीं है। हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम लोग को सबसे बड़े चिंता के विषय होता है कि बच्चे को हम कहाँ भेजें। हम लोग को एजुकेशन भी चाहिए, और जहाँ एजुकेशन मिल भी रहा है ना, इतना पैसा लेते हैं वो लोग ना, हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए सिस्टम चाहिए। अब देखिए, कोई सिस्टम नहीं है सासाराम में। हम लोग को सिस्टमेटिक ढंग से जीना चाहिए। अब हम लोग को कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। क्या बनाइएगा इस बार? बिल्कुल सही बनाइएगा। हाँ, हम सरदार
दशमेश सिंह जी को। इन्हीं को बनाइएगा? बिल्कुल। चुनाव में देखिए महिला जो ठान लेती है, क्योंकि महिलाओं का जो पावर रहता है ना, वो घर से नहीं बाहर तक भी रहता है। वो चाहेंगे तो बदल भी सकते हैं, वो चाहेंगे तो किसी और को भी चुन सकते हैं। क्या लगता है इनमें क्या वैसा खास चीज़ दिखा जो आप लोग नहीं, हाथ कचड़ा हाथों से। और क्या, सही बात है। जितना इन्होंने मेहनत किया, हम जब से सासाराम में आई हूँ तब से इनको देख रही हूँ। इनके रहन सहन, बातचीत, डिसिप्लिन, जहाँ भी इनको सेवा की आवश्यकता पड़ती है वहाँ तुरंत टूट पड़ते हैं और उस काम में लग जाते हैं। तो हम सरदार दशमेश सिंह जी को वाहिगुरु जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो इस काम में मेहनत करें और सफलता इनको मिले। आप लोग साथ दीजिएगा? बिल्कुल। महिलाओं की टोली साथ देगी? बिल्कुल साथ देगी। देखिए ये चुनाव है और देखिए ये लोग महिलाओं का ही चुनाव है। महिलाओं का ही चुनाव है। आपकी बारी है, आपकी बारी है। फैसिलिटी चाहिए महिलाओं को ही फैसिलिटी। बिल्कुल आपके लिए, मतलब आपके लिए ये लड़ रही हैं। चूल्हा चौका नहीं करती है, महिलाएं सब चीज करती हैं। देखिए बहुत बड़ा शब्द इन्होंने कहा कि अब रोटी बनाने वाली महिलाएं नहीं है, अब महिलाएं अगर चाहे तो देश भी संभाल सकती है। अगर महिलाएं चाहे तो शहर क्यों नहीं संभाल सकती है? संभाल सकती हैं। मतलब लग जाना इनके, एकदम लग जाना है, क्योंकि अब भी अपना सपोर्ट लेकर आई हैं इनके साथ। अपनी 10 हाथों के साथ इनको अपना सपोर्ट देने के लिए आई हैं। चलिए माता रानी का महीना चल रहा है और देखिए समय ऐसा है कि हर व्यक्तियों का एक सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर एक सही व्यक्ति का चुनाव हमेशा होना चाहिए ताकि वो आपके क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। इधर कुछ पुरुष हैं, इनसे भी बातें करेंगे। देख सकते हैं इनके हाथों में छोटा छोटा जो है वोट देने जाते समय अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर घर से निकलें। सबसे बड़ी चीज स्लोगन है। क्या लग रहा है, कैसा बदलाव होगा आपके क्षेत्र? बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन होगा एकदम बिल्कुल। या पहले क्या होता था कि जो आते थे उनके पहले अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करते थे लोग। शहर के क्या स्थिति और कौन चिंता कर। मैं 75 दिन दशमेश साथ कोविड में साथ था, मैं 75 डेज। किसको क्या ज़रूरत थी हम लोग जाकर घर घर पहुंचाते थे। ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, राशन पानी, सारा चीज़ A to Z साथ पहुँचाते थे हम लोग। हाईवे पे सेवा देते थे। अगर इस सेवा को आप नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? बहरहाल चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगी इस बार चुनाव में? ऐसे प्रत्याशियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं। अभी तक जो लोग थे वो बहुत हाई लेवल के लोग थे, उन लोगों को बहुत हाई लेवल की जो समस्याएं थी वही उनको दिखती थी। लेकिन जब ऐसे लोग आएंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, कैसे लोग आ रहे हैं मुख्य चुनाव में, आप थोड़ा सा बताएं एक दो के बारे में। हमने इस आदमी को देखा है अपने हाथों से नाली से कीचड़ निकालते हुए। बताइए ऐसा कोई प्रत्याशी मिलेगा आपको? वही मेयर का नहीं, मेयर वाला प्रत्याशी सुनने में फॉर्चूनर और जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और आपने बात किया साम दाम दंड भेद, वो सब फेल हो जाएगा अगर जन समर्थन होगा तो। जन समर्थन, जब तक जन समर्थन लोगों को सही व्यक्ति के चुनाव में नहीं मिलेगा तब तक आप क्षेत्र को विकसित करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। सामदान दंड भेद क्या करेगा उसमें? कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई बिल्कुल नहीं। आप लोग चुनाव में मतलब जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ। उम्मीदें क्या है क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए आज तक जितने भी प्रत्याशी जीते हैं वो ज़मीनी नहीं जीते हैं, वो लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। हम लोग चाहते हैं इस बार ऐसा प्रत्याशी जीते जो ज़मीनी काम करे, जो शहर का गंदगी हो, जल हो, इस सब पर ध्यान दे। और इससे प्रत्याशी जो है दशमेश जी परनारा में है। दिख रहा है कुछ युवा है, युवाओं के लिए क्या उम्मीद है इस बार? युवाओं के लिए तो बहुत उम्मीद है। हमारे दशमेश भैया वो दशमेश हैं। आपको पता होना चाहिए जब तक हिंदुओं पर संकट आया तब तक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बुनियादी बनकर एक मिसाल कायम करके अपने पूरे परिवार को, हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, बहु बेटियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो दशमेश भैया हैं जिन्होंने देश, समाज और सासाराम की धरती के लिए अपनी परवाह न करते हुए वो कोरोना काल में अब छलांग मारे, जो दिन रात सर्दी गर्मी को तपते हुए भी अपने आप को चिंता न किए, ना गंदे नाली में हाथ लगाकर इन्होंने बहुत सेवा की। आज जनता इनको बार बार याद कर रही है। हमारा यही नारा है, और हमारा ही नहीं पूरे सासाराम का नारा है कि अब की बार बनाला भैया को लाना है। इस बार लाना है, बिल्कुल लाना है, बिल्कुल लाना है, बिल्कुल लाना है। और ये जोश है। और चुनावी मुद्दाएं बहुत होती है, मगर क्षेत्र की विकास के लिए एक उम्मीद भरी आंखों से आपको सासाराम के लोग देख रहे हैं। कैसे उनका सपना पूरा करेंगे? देखिए मैंने बार बार कहा है कि
ये मैं या प्रतिमा गौर नहीं बन रहे मेयर, इस बार आम जनता की सरकार बनेगी। मैंने सबको बोला शुरू से, ये जितनी माताएं बहनें दिख रही हैं ना, ये सब मेयर हैं, ये जितने भाई दिख रहे हैं सब मेयर हैं, मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ। आम जनता की सरकार का मतलब यही होता है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जितनी महिलाएं, जितनी भी दीदियाँ हैं, जितनी माताएं हैं, वो सब मेयर बन के आ रही हैं। आम जनता का चुनाव लड़ना है, आम जनता की तरफ हमने नॉमिनेशन किया है। आप देखे होंगे कि रोड पे करोड़ों की गाड़ियाँ, जो चुनावी सभा में सब करोड़ों की गाड़ियाँ देखी, हमने इसका परिचय दिया, हमने ई रिक्शा पे नॉमिनेशन कराया। अपनी वाइफ को लेकर हम लोग ई रिक्शा पे गए, क्योंकि जिस मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, शहर के जाम की समस्याओं को लेकर, हम उसका प्रेजेंटेशन अपने नॉमिनेशन को दिखा के नहीं कर सकते हैं। हमें भीड़ को भी नहीं, हमारा जो हमने से बोला, सब कोई अपना अपना काम करे, सब कोई अपना शिक्षा पे ध्यान देवे, व्यवसाय पे ध्यान देवे। अब मेरे वजह से काम नुकसान नहीं करें, जो जहाँ वही लगा है। तो ये जो करोड़ों की गाड़ियाँ पे खर्च हो रहे हैं, अभी लोग लंबी लंबी बाहुबली दिखा रहे हैं, ये पैसा अगर कोविड काल में यूज हुआ था तो हमारे जितने भी ठेले वाले मर रहे थे, व्यवसायी मर रहे थे, मतलब चुनाव में घूमे वो कोविड काल में नजर नहीं आया, कभी नजर नहीं आया। अभी तो पता है आपको, अभी तो बता दें आपको कि झारखंड से लोग आ रहे चुनाव लड़ने, झारखंड से। हाँ, प्रदेश की अध्यक्षा हैं, इतने दिन से कहाँ थी कोई अता पता नहीं, लेकिन अभी जब लोग मर रहे तो कोई अता पता नहीं। देखिए, भाषण देने से अगर सरकार चल जाता, लंबा लंबा भाषण इंग्लिश बोलने से अगर सरकार चल जाता तो विकास अभी तक दिखता। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। जज्बा यहाँ से होना चाहिए, न कि लैंग्वेज से होना चाहिए। मुझे आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लोगों को इतना फ़ोन इतना प्यार आया कि बरनाला जी हम आपके साथ हैं, हम गाड़ी भेज रहे हैं। हम कहे भैया ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, हमें ई रिक्शा से जाना, हमें मैसेज देना है कि शहर की जाम की समस्या को हमें देखना है, उसे हटाना है। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं सकते हैं, और चोट मेरे शरीर पे लगा है, मेरे हौसले पे नहीं लगा है। तो इस बात को मैं बता दूं कि हमने प्रतिमा को, जो हमारी वाइफ हैं, मैं किसी बैकेंड चेहरे को लेकर नहीं आ रहा हूं। आज मैंने कोविड काल में जो भी काम किया है, सारा श्रेय इनका जाता है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता करते थे, मेरी भी छोटी बेटी थी, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि एक दिन में मत रुकिएगा आप। जबकि मैं अपनी बेटी को गोद लगाने में छटपड़ा जाता था कि मैं टच करूं या ना करूं, क्योंकि मैं भी इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन इन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं, सारे शहर के बच्चे भी आपके बच्चे हैं, पहले उनको बचाना ज़रूरी है। तो आप जाइए। आज मेरी वाइफ PhD कर रही हैं, हमारे जितने भी सेवा में हमेशा शुरू से सहयोगी रही हैं। तो मैं ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं ला रहा हूँ कि जो शहर का विकास नहीं कर पाए। मैं अगर घर पे भी हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है इस महिला शक्ति पे, इस माताओं बहनों के प्यार पे, कि बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है। आप भरोसा करें इस महिला की शक्ति पे। लोग कहते हैं कि नहीं, महिला शक्ति बेकार है। अब सासाराम के लोग भरोसा कर सकते हैं कि जो सबसे गंदे शहर में सासाराम आता था, इन फ्यूचर अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो सासाराम एक स्मार्ट सिटी के तौर पर नजर आएगी। बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। मैं जोश में नहीं कह सकता कि बस 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 15 दिन के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कोई कहता है, उससे हमें नहीं पता, लेकिन जीतने के लिए लोग बहुत कुछ लंबा वादा देते हैं, मैं वही नहीं करता। मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगी, मैं फेसबुक पे देखी थी कि मैं 10 दिन के अंदर सासाराम को बदल दूंगी। तो जादू का छड़ी थोड़ी ना है कि 10 दिन में घुमाएंगे और बदल जाएगा। और ये बरनाला जी सही बोल रहे हैं कि ये 10 दिन में नहीं हुआ, कुछ समय देना पड़ेगा। किसी काम को करने के लिए कुछ तो वक्त लगता है ना, अच्छे काम के लिए तो वक्त तो लगेगा ही, समय तो लगेगा ही। और जो इतना लंबा भाषण दे रहे हैं, वो कोरोना काल में कहाँ झुक के बैठे थे, कहाँ गए? जनता सवाल करे, हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ थे, क्या बताइए? कोरोना काल में वो कहाँ थे, कहाँ थे? सवाल है उनके लिए, उनके लिए क्या सवाल है, बोलिए। जो इतना लंबा भाषण दे रहे हैं, वो आज दे रहे हैं निकल कर घर से, वो उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल में सब संकट में थे, सभी कोई संकट में थे। और ये लेडी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके हस्बैंड को भेजी। दीजिए जवाब दीजिए, प्रत्याशी महोदय जितने भी हैं वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन महिलाओं का सवाल है, हौसला कैसा है? हौसला एकदम बुलंद है। हौसला कैसे डाउन हो जाएगा? इतने लोगों का प्यार है, हौसला तो सबसे ज़्यादा टाइट है। हौसला ही टाइट है। मिल रहा है, हम लोगों को बहुत समर्थन मिल रहा है। आम जनता के समर्थन से ही हम लोग में हर रोज़ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है। सासाराम की मूलभूत समस्या की जब हम चर्चा करते हैं, ट्रैफिक की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, फुटपाथ दुकानदारों के लिए सही व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं है। शहर आज भी गंदे तरीके से मतलब पेश आ रहा है, ना पर्यटक की व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को जो मूल विकास की जब हम चर्चा करते हैं, ये सब मुद्दा रहेगा। आपका प्रहार पहले किस पर होगा जब आप चुनाव जीतेंगे? सबसे पहला प्रहार भ्रष्टाचारियों पे होगा, जिसने शहर को दलाली का अड्डा बना कर रखा है ना, सबसे पहला प्रहार उन पे होगा। अपने शहर को सुधारने के लिए जिन कड़े
प्रयासों का अनुभव करना है, जो जो कड़ा कदम उठाना है हमारी वाइफ उठाएंगे, उसमें पीछे नहीं जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा है कि लोगों को दरवाजे पे सरकारी सुविधाएं मिले, लोगों को वो हर सुविधा मिले जिसके लिए वो आज तक चिंतित हैं। चाहे हमारे टेम्पू चालक के लिए टेम्पू स्टैंड का होना हो, चाहे हमारे जितने भी महिलाएं हैं जो जाति आय निवास के लिए नॉर्मल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाके लोगों को दलाली देती हैं, 200 रुपये 300 रुपये लंबे लंबे लाइन में लगती हैं, जाके पता चलता है कि बड़ा बाबू नहीं है, 2 दिन बाद आइएगा पैसा लेने के बाद। ये सब सिस्टम ख़त्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के तर्ज पे हम लोगों ने बैठ के एक विचार बनाया है कि कोलकाता जैसे शहरों के तर्ज पे हर वार्ड में एक क्लब सिस्टम होगा। मैं अकेला वार्ड कमिश्नर को पावर नहीं देने जा रहा हूँ। वार्ड कमिश्नर के साथ साथ वहाँ की 10 जनता का एक कमेटी का मेंबर रहेगा। लोग खुद पावर में रहें, मैं एहसास करें। मैंने बार बार कहा कि हर आदमी वार्ड कमिश्नर, हर आदमी मेयर और आदमी डिप्टी मेयर है, मिल के शहर को बढ़ाना है। तो जिस दिन अगर आपको हर वार्ड में एक क्लब सिस्टम दिखेगा तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं वार्ड कमिश्नर को खोजना नहीं पड़ेगा। क्लब में जाइए, वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, लोग बैठेंगे, आपका जो भी चीज़ है, हमने तो एक्सेल शीट में फॉर्मेट ही बनाया है कि आपको बहुत लंबा लंबा आवेदन भी नहीं लिखना है, सिर्फ टिक मारना है कि हमारी समस्या क्या है। सारी समस्याओं का मैंने ब्यौरा लिखा है। हर वार्ड में हम चाहेंगे कि लोग को मैं पहुँचा सकूँ कि आपकी जो समस्या सिर्फ टिक मारे। हर वार्ड में 4 लेटर बॉक्स रहेगा, उस लेटर बॉक्स में आप डाल दीजिए। अगर आप महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, आपके पैर से चला नहीं जा रहा है तो वार्ड कमिश्नर के घर पे बहुत दूर जाना नहीं है। आपके लिए आपका बेटा दशमेश और प्रतिमा और जिंदा है भी, आप उस लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। हमारे जो भी आदमी होंगे, हमारे जो मैन पावर होंगे, वहाँ जाएंगे, उस लेटर बॉक्स उठा के हमारे ऑफिस में दें। काम सब होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन बेहतर होगा, झूठ बोल के काम नहीं होगा। एक बेहतर विकास की जब हम बातें करें तो पैसेंस तो थोड़ा रखना पड़ता है, और चुनावी मुद्दाएं में बहुत लोग आते हैं, बहलाते भी, फुसलाते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, चुनावी में दारू मुर्गा सब चीज़ मिलता है। मगर विकास की जब हम बात करें तो अगर इन सब मुद्दों से लोग अगर सही व्यक्ति का चुनाव करते तो आज जो है सासाराम की ये स्थिति नहीं होती। एक सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए हमेशा आपको संघर्ष की राहों पे चलना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी व्यक्ति का चुनाव करें। अगर सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं तब आपका मतदान का जो तरीका है वो सही माना जाएगा, क्योंकि आज वो समय नहीं है। आज शहर में जो लोग वास करते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है उनको भी एक आशा रहता है कि हम शहर को सही और सुंदर देख सकें, परंतु बस कुछ बहलावे फुसलावे हम चले आते हैं। उसी कारण से शहर जो है सही तरीके से विकास नहीं कर पाता है। मौका मिला है और जनता के पास एक बहुत बड़ा मैंडेट होता है, अगर आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तब आपका शहर विकसित होगा। बहरहाल हमारे साथ ये दोनों व्यक्ति मौजूद थे जो कि शहर को एक सही तरीके से जाने, मुख्य रूप से जिनका नाम था दशमेश सिंह बरनाला। इनके जो पत्नी है वो चुनाव में आ रहे हैं, जिनका नाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग होर्डिंग पोस्टर भी हाथ में रखे हुए हैं। प्रतिमा कौर मेयर प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। हम चाहेंगे एक सही व्यक्ति का चुनाव करें। हमारी अपील यही होगा, शहर को विकसित करने के लिए बस आप सही व्यक्ति का चुनाव करें, ताकि आपका सासाराम जो सबसे लास्ट पर है, अगले जब चुनाव आए तो एक मुद्दा यही बने कि हमारा सासाराम सबसे फर्स्ट नंबर पे विकास में, सबसे फर्स्ट नंबर है सभी सुविधाओं में। क्या संदेश देना चाहेंगे सासाराम के लोगों को अपनी तरफ से? सभी सासाराम नगर निगम वासियों को मेरा सादर प्रणाम। शहर वासियों को मैं एक ही अनुरोध अपील करना चाहूँगा शहर वासियों से कि शहर आपका है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं पहले से, उन्होंने आपको ठगा है। आपको मैं बता दूं कि हमारे प्रत्याशी ऐसे ऐसे आए कि जिन्हें साइन करने में 2.5 मिनट लगता है, वैसे वैसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि बन के हमारे सामने आए हैं। तो एक बार इस सेवादार परिवार पे आप लोग अपनी कृपा बनाए रखें, एक बार मौका दें। हम नहीं, हमारा काम बोलेगा। और मैं इसलिए भी इस भरोसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे शहर से प्यार हो गया है, मुझसे अपने नगर निगम से प्यार हो गया है। तो मुझे मेरा शहर शिक्षा के मामले में हो, पर्यटन के मामले में हो, सफाई के मामले में हो, किसी मामले हो, नंबर 1 आएगा। ये हमारा और प्रतिमा कौर का वादा है आपसे। भरोसा रखें? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ, अभी बहुत शहर में ये भी मुद्दे चल रहे हैं कि जो भी महिलाएं उठ रही हैं वो अपने पति के भरोसे उठ रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है। तो मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊँगी कि जैसे हर आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह हर महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। अच्छा, एक पुरुष का हाथ होता है। देखिए, हम पति पत्नी हैं, जैसे रेल की 2 पटरियां हैं,
एक के बिना दूसरे का काम चल नहीं सकता है, उसी तरह हम पति पत्नी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुझे अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं शिक्षित महिला हूँ। मैं जो भी सही गलत क्या निर्णय है ये लेने में बिल्कुल सक्षम हूँ। इसलिए ये ना सोचे कि बस मैं अपने पति के ही सहयोग से, पति के साथ साथ मुझे आम जनता का भी सहयोग चाहिए। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये सासाराम शहर हम सबका है, तो हम सब एक साथ मिलकर विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो अपने शहर के लिए हमने सपना देखा है वो सारा पूरा करेंगे। शहर को सुंदर करेंगे, शहर को विकसित करेंगे ताकि सासाराम का विकास सही तरीके से हो सका। आखिरी पॉइंट आपसे लेंगे, बहुत जोश और जुनून के साथ आप बोलते हैं सासाराम के लोगों के लिए क्या मुद्दा होगा, कैसे लड़ेंगे लोगों से, साम दंड भेंट से कैसे लड़ पाएंगे? मुद्दा बात, आज जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं या पिछले से जो कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं, सिर्फ उनका यही फार्मूला है कि हम साम दंड भेंट यूज करके गद्दी पर बैठ जाए। लेकिन हम सभी जनता से ही अपील करते हैं, उन साम दंड भेंट को भूलकर याद कीजिए वो 3 साल पहले की दिन, ठीक है, जो आपके साथ गुजर रहे थे, आपकी रूह काँप रही थी रोड पर निकलने से। वो दिन याद कीजिए जब सरकार के सिस्टम फेल हो गई थी। वो दिन याद कीजिए जब सरकार की सिस्टम फेल हो गई थी, सरकार भी रो और काँप गई थी। तब जाकर सरकार के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध होकर हमारे दशमेश भैया ने सासाराम की आधा से अधिक आबादी की जान बचाई। और आधी रात, चाहे वो 10 बजे हो, रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, इन्होंने अपनी जान को नछावर करके जनता की जान को पहले बचाई। यहाँ तक कि सभी जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप एक बार हमारे दशमेश भैया को अपना बहुमत देकर इनको एक भारी विजय मतों से विजय बनाए और एक बार उनको मौका दें, ताकि आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके शहर के लिए बहुत कुछ कर सके। चलिए, मुख्य रूप से ये सासाराम के लोग थे। हमारे साथ प्रत्याशी के तौर पे प्रतिमा कौर थे, जो कि चुनाव में आ रहे हैं, मेयर कैंडिडेट के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। लगातार हम यही कोशिश करते हैं कि हर शहर की आवाज़ को हम उठाने की कोशिश करें। जो सही व्यक्ति आ रहे हैं चुनाव में, उन सही व्यक्तियों का एक सही जो दिशा निर्देश है वो दिखाने की कोशिश करें। लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी से सासाराम नगर निगम क्षेत्र से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलेंगे सासाराम के चुनावी चौपाल में, जहां चर्चाएं होंगी सासाराम के विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद।